ये घर, गाड़ी, पत्नी, ये बच्चे सब मेरे हैं, परंतु कोई भी आपके साथ जाने वाला नहीं है। आप लाख कह लो कि मेरी पत्नी है, वो हमेशा मेरा साथ देगी, इतना आप सब अपने रिश्ते संबंधियों से प्रेम करते हो, लेकिन कोई भी आपके साथ नहीं जाता, अकेला ही जाना पड़ता है। चला चले कि संसारे। और शास्त्र एक बात और कहते हैं कि धनानि भूमो बसवष्ट गोष्ठे भार्या ग्रहे द्वारे जनश मिशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मान गो गच्छति जीव एकः। पशवश्व गोष्ठी। हम कहते हैं कि हम संत जन क्या कहते हैं, हमारे साथ कोई नहीं जाता, तो हम क्या कहते हैं, कहते नहीं हमने इतना धन कमा करके रखा है, वो हमारे साथ जाएगा। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं, धनानि भूमो पशवश्व गोष्ठी। आप चाहे जितना धन रखे हो, लेकिन वो धन आपके साथ नहीं जाता, वो सहारा ही रह जाता है। बहुत पैसा कमाया हमने, बहुत जुटा करके रखा, अपने पेट को काट काट करके बचा बचा करके धन को रखा कि हमें आगे ये काम आएगा, लेकिन जब हमारे जाने का समय आता है तो ये धन भी हमारे साथ नहीं जाता। धनानि भूमो पशवश्व गोष्ठे। तो आप कहोगे कि नहीं, अच्छा चलो धन नहीं जाएगा तो मेरी पत्नी तो जाएगी ना, जिसने मेरे साथ 7 फेरों में वचन लिया कि 7 जन्मों तक साथ रहेंगे। तो शास्त्र कहते हैं भार्या ग्रहे द्वारे। आपकी जब मृत्यु होगी तो आपकी पत्नी कहाँ तक रहेगी आपके साथ? भार्या ग्रहे द्वारे। केवल घर के द्वार तक आपकी पत्नी आपका साथ देगी, उसके बाद आपकी पत्नी भी आपके साथ नहीं जाने वाली। तो आप कहोगे अच्छा पत्नी नहीं जाएगी तो मेरे भाई बंधु तो जाएंगे ना, जो मेरे साथ जन्म लिए हैं, मेरे साथ खेले हैं, बड़े हैं, वो तो जाएंगे ना। तो शास्त्र क्या कहते हैं, जनश स्मशान, केवल शमशान घाट तक जाने वाले हैं, उसके बाद नहीं। तो आप कहोगे अच्छा धन भी नहीं जाएगा, पत्नी भी नहीं जाएगी, भाई बंधु भी नहीं जाएंगे, परंतु मेरा ये शरीर जो मैं साथ लेकर के आया वो तो जाएगा। शास्त्र क्या कहते हैं, देहश्चितायाम। केवल मेरा हमारा देह भी, जिससे हम इतना प्रेम करते थे, पूरा जीवन इसको पुष्ट करने में, सजाने में, धजाने में लगे, वो हमारा शरीर भी कहाँ तक जाता है, केवल चिता तक, वहीं तक साथ देता है। देहश्चितायाम परलोक मार्गे। तो वास्तव में हमारे साथ जाता क्या है, ऐसा क्या है जो हमारे साथ वहां तक जाता है? तो शास्त्र कहते हैं धर्मान गो गच्छति जीव एकः। जीव के साथ केवल और केवल उसका धर्म उसके साथ जाता है। धर्मान गो गच्छति जीव एकः। आपने जो धर्म किया है, पुण्य किया है, भजन किया है, केवल वो ही आपके साथ जा सकता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे बैठ करके, लेकिन हम लोग कैसे फंसे हुए हैं, कोई मतलब नहीं, ना धर्म से। बहुत लोग ऐसे संसार में पड़े हुए हैं कि क्या होते हैं भगवान, क्या होता है धर्म, ये सब इधर उधर के काम में पड़े हुए हैं, कोई खबर ही नहीं उनको। लेकिन ज्ञान नहीं है कि उसके साथ कुछ नहीं जाएगा, जिसके लिए वो मर मिट रहा है ना। वाल्मीकि जी भी, जिन्होंने रामायण लिखी, उन्होंने भी खूब अपने परिवार वालों के लिए चोरी की, लेकिन जब उन्हें अंत में पता चला कि मेरी पत्नी भी साथ नहीं देगी मेरा, उन्होंने पूछा कि अच्छा जब मुझे
दंड दिया जाएगा, जैसे कभी मैं पकड़ा जाऊंगा तो क्या तुम मेरे साथ दंड को भोगने चलोगी? पत्नी से पूछा तो पत्नी ने कहा मैं क्यों भोगने चलूंगी, अबे चोरी तुम करते हो तो मैं क्यों भोगूं। बच्चों से पूछा तो बच्चों ने भी कहा नहीं नहीं भाई हम क्यों भोगे आपके हिस्से का। तो उन्हें पता चल गया कि दुनिया में कोई अपना नहीं होता, आप लाख सिर पटक लो, लाख उसके लिए कर लो, लेकिन कोई भी आपका नहीं होता। तब उनको पता चला कि धर्मान रोगच्छति जीव एक है, हमारे साथ केवल हमारा भजन ही चल सकता है और भजन ही हमारा साथ देता है। समय आने पर सब लोग साथ छोड़ देते हैं, लेकिन जो ये धर्म है केवल वो ही हमारे साथ रहता है। तो आइए हम प्रसंग में अपने चले। तो कल हमने रुक्मणी का विवाह का उत्सव मनाया और फिर ठाकुर जी का दूसरा विवाह हुआ। ठाकुर जी का दूसरा विवाह किससे हुआ? ठाकुर जी की दूसरी पत्नी कौन है? जाम्बवती। पर कैसे विवाह हुआ उसके बारे में कि द्वारिका में एक सत्राजित नाम का एक यादव रहता था और वो ना द्वारिका में एक सत्राजित नाम का एक यादव रहता था और वो जो था वो सूर्य भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। सूर्य भगवान की तपस्या कर रहा था, तप कर रहा था। तो एक दिन सूर्य भगवान उससे प्रसन्न हुए एक बार उस सत्राजित से सूर्य भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न हो गए और उससे प्रसन्न होकर के सूर्य भगवान ने सत्राजित को सूर्य भगवान उससे प्रसन्न होकर के सत्राजित को एक मणि दी। कौन सी मणि? श्यामंतक मणि। कहते कि उस श्यामंतक मणि में क्या विशेषता थी? वो जो श्यामंतक मणि थी, यदि उसकी विधि विधान से पूजा की जाए तो वो प्रतिदिन हजारों किलो स्वर्ण प्रदान करती थी श्यामंतक मणि। और जैसे ही उसको सत्राजित को वो श्यामंतक मणि मिल गई तो वो सबको दिखाने के लिए कि ये मेरी मणि है, वो हजारों किलो सोना प्रतिदिन देती है। अब देखो व्यक्ति को भी कोई पदवी मिल जाए, कोई श्रेष्ठता मिल जाए तो वो समाये नहीं समता, ऐसे सब गुब्बारे की तरह फूला दौड़ता है। तो ऐसे सत्राजित वो मणि को अटारी पे खड़ा हो जाता और सारे गांव वालों को, द्वारिका वासियों को दिखाता कि देखो मेरे पास मणि और ये हजारों किलो सोना रोज देती है। और उसकी सारी प्रजा जय जयकार करने लगी सत्राजित की। तो एक दिन भगवान को पता चला, ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी सत्राजित के पास गए और सत्राजित से कहा कि सत्राजित ये जो मणि है, ये मणि तुम मुझको दे दो। ठाकुर जी ने कहा सत्राजित से, ये मणि ना तुम मुझको दे दो। तो उसने कहा क्यों दे दूं? अरे मुझे वरदान में मिला है, तुम्हें आपको क्यों दूं? तो ठाकुर जी ने कहा देखो इस द्वारिका का राजा मैं हूँ, तो इस राज्य को मैं चलाता हूँ, सबके खाने की पीने की व्यवस्था, पढ़ाने लिखाने सबकी व्यवस्था मैं करता हूँ। और ये सब जो कर होते हैं उन सबको मैं लेता नहीं हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये मणि जब तुम मुझको दे दोगे तो इससे जो धन आएगा तो मैं इससे द्वारिका वासियों का कल्याण करूंगा, उनकी जीविका में लगाऊंगा।
और तुमको जो जरूरत होगा मैं प्रतिदिन तुमको दूंगा। वो तुम ये मुझको मणि दे रहे हो तो तुम भी आकर के मुझसे जितना चाहिए उतना लेकर के जाना, और बाकी जो रहेगा वो मैं द्वारिका वासियों के सेवा में लगाऊंगा। सत्राजित ने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं दूंगा। तो देखो भगवान ने भी ना उससे दोबारा नहीं कहा। भगवान ने कहा किसी चीज को बार बार नहीं कहना चाहिए, केवल एक बार मांगो तो एक बार। अगर उसने मना कर दिया तो बार बार पीछे मत पड़ो। ठाकुर जी ने दोबारा नहीं मांगा सत्राजित से, और ठाकुर जी चले गए। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो जो सत्राजित था उसका एक भाई था प्रसेन, छोटा भाई। उसके छोटे भाई ने अपने भैया से बोला कि भैया ये मणि आप रोज पहन करके जाते हो गले में, मुझको भी ना आज ये मणि दो। मैं भी सारी प्रजावासियों को दिखाऊंगा कि देखो मेरे भैया ने मुझे मणि दी है, कितनी सुंदर मणि। मैं भी दिखाऊंगा, सब लोग मेरी भी जय जयकार करेंगे। भैया दे दो ना मुझको। तो भाई छोटा भाई था, प्रेम तो होता ही है बड़े भाई का। तो सत्राजित ने वो मणि अपने छोटे भाई प्रसेन को दे दी, और प्रसेन वो मणि पहन करके घोड़े पर बैठ करके निकल गया, और सारी प्रजा उसकी जय जयकार करने लगे, उसकी भी। तो कहते हैं कि वो प्रसेन द्वारिका में घूमते घूमते वो एक जंगल में निकल गया प्रसेन, और जैसे ही जंगल में प्रवेश किया तो उसकी उस चमकती हुई मणि को देख करके एक शेर था, वो प्रभावित हो गया।